राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में हो रही है हल्की से मध्यम बारिश और बारिश के बाद दिल्ली में मौसम ठंडा हुआ है। मौसम रही है इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई है। लगातार 2 घंटे बारिश होने के बाद दिल्ली पानी पानी हो गई, दिल्ली जलमग्न हो गई। जहां बारिश के बाद जो दिल्ली है वहां पर पानी पानी भर गया है। महज 2 घंटे की बारिश के बाद जल भराव हो गया है, सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल बताते चले कि यहां पर बारिश के चलते अब लोगों को, ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम सुबह जिस तरह से बात कर रहे थे कि दिल्ली में हल्की बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, तो इससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन परेशानी अभी नहीं बन रही है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वही देखने को मिला, क्योंकि 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद अब जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है और जहां सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे की बारिश हुई, जिसके बाद अब लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो जल जमाव हो गया है सड़कों पर दिल्ली की, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर रोड की बात की जाए तो नाली और नाले यहाँ पर जो सफाई वो नहीं हो पा रही, जिसके चलते पूर्णतः यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या बार बार उभरती हुई नजर आ रही, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, सुबह हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि अभी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन अब बारिश 2 घंटे बाद भी झमाझम हुई है, जिसके चलते दिल्ली पानी पानी हो चुकी है और लोगों को वैसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, 1 घंटे पहले हमने बात की थी जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट ही हुआ था और बारिश जब रुकी है तो बारिश के बाद हमने देखा जगह जगह जो है जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर बात करें दिल्ली, पुरानी दिल्ली की, तो पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाजार इलाके में पानी जो है वो काफी भर चुका है। वही कश्मीरी गेट, राजघाट और इवन मंडी हाउस के पास भी जो है काफी पानी भरता हुआ नजर आया है। और इसके बाद हमने देखा है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खासतौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना था, वो काफी परेशानी का सामना करके जो है क्रॉस करके मेट्रो तक पहुंच रहे हैं, अपने स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग परेशान, क्योंकि ट्रैफिक भी लगना जो है दिल्ली की सड़कों में चालू हो गया है। बारिश के बाद कई इलाके जो है पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली सरकार के जो दावे थे कि मानसून की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, उन दावों पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरें सामने आती है, चाहे कभी भी बारिश हो, दिल्ली में महज 2 घंटे की बारिश के बाद जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन की आंख कब खुलती है और कब जो पानी जहां पर भरा है वहां पर कब पंप के द्वारा या किसी भी चीज से जो है पानी का निकाला जाए, ताकि लोगों के आवागमन में थोड़ी परेशानियां जो हो रही है वो उनको सॉल्व हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विशाल जिस तरह से देखिए कि ये पहली बार समस्या नहीं है। अगर इस साल की बात भी कर ले तो ये समस्या पूरे मानसून में देखने को मिली है कि बारिश जब जब हुई और लगातार 2 से 3 घंटे बारिश हुई, उसके बाद दिल्ली का यही हाल देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर कई सालों के भी रिकॉर्ड उठा के देख ले तो समस्या जस की तस बनी है, कोई भी सुधार नहीं आया है। बिल्कुल, अगर पिछले साल की बात करें तो जुलाई के महीने में हमने देखा था पानी का लेवल जो था राजधानी दिल्ली में कमर तक आ पहुंचा था। पूरी दिल्ली जो है पानी से लबालब हो चुकी थी, हर जगह जगह पे पानी भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था लोगों को कि दिल्ली नहीं ऋषिकेश में आ गए, क्योंकि पानी इतना भर गया था और दिल्ली की सड़कों पर नाव भी जो है वो तैरने लगी थी। फिलहाल ऐसी स्थिति इस साल दिल्ली में देखने को नहीं मिली, क्योंकि मानसून की बारिश भी काफी कम हुई है इस बार। लेकिन जितनी भी बारिश हुई है उससे दिल्ली वाले जरूर राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी से उन्हें राहत मिलती है। मगर बारिश के बाद जो स्थिति पैदा होती है, खासतौर पर जल जमाव की, उससे परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। लेटेंस दिल्ली की बात करें तो लेटेंस दिल्ली में मंडी हाउस भी आता है, वहां पर भी जो पानी भर चुका है और लगातार जो पानी को निकालने के प्रयास भी जारी किए गए हैं। लेकिन ये बारिश के जो है अगले 103 दिन तक जो है 1 से 3 दिन तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार होनी है। तो अब देखना ये रहेगा कि दोबारा जब बारिश होती है कि दोबारा ये स्थिति पैदा होती है या फिर प्रशासन की आज आंख खुलेगी और वो पहले ही बारिश की
पानी की निकासी के लिए कोई कदम उठाए। बिल्कुल, लेकिन विशाल, जैसा कि आपने कहा कि आज प्रशासन की आंख खुलेगी या फिर नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे, क्योंकि जब एमसीडी की अगर बात की जाए वो बीजेपी के हाथों में थी तब भी यही हाल था, और अब आम आदमी पार्टी के हाथ में तब भी यही हाल देखने को मिल रहा है। पिछले इतने सालों से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ राजनीति इस मामले पर की गई है और कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि हर साल दावे वादे किए जाते हैं लेकिन हल कुछ भी नहीं निकालना पड़ता और दिल्ली ऐसे ही बदहाल नजर आती है मानसून में। बिल्कुल जय, एमसीडी के जब चुनाव हुए थे राजधानी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी इसी बलबूते पर जीती थी। इस बार दिल्ली की व्यवस्था, खासकर नगर निगम की व्यवस्था को काफी सुधार लाएगी, लेकिन जरा सी बारिश के बाद देखने को मिलता है सारे जो दावे थे धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि एमसीडी में जो बारिश का मुद्दा है, जल जमाव का मुद्दा, ये आज से नहीं काफी पुराना चला आ रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की एमसीडी की सरकार, इसी को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान पंप के काम क्यों नहीं किए गए, जल निकासी के काम क्यों नहीं किए गए, जब 15 सालों से बीजेपी की एमसीडी में। वहीं बीजेपी ये आरोप लगाती है हमारी पार्टी पर कि आप 2 साल से पिछले एमसीडी में, तो आपने काम क्यों नहीं किया। तो ऐसे में जो जनता है वो पिसती हुई नजर आती है, क्योंकि जनता एक वोट तो देती है जाकर इस उम्मीद लगाकर कि जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन की जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने को मिलती है तो बयानबाजी और राजनीति। बिल्कुल, क्योंकि विशाल, जिस तरह से देखिए कि इस बीच अगर कई हादसों की बात भी कर ले पानी के चलते, तो कई हादसे भी इस मानसून में सामने आए, चाहे वो जल जमाव के चलते हुए हो या फिर करंट लगने से। क्योंकि जिस तरह से देखा था कि जब कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था, जब पानी जमा हो गया था बेसमेंट में, तब 3 छात्रों की जान चली गई थी। और इस बीच कई मामले ऐसे भी सामने आए थे कि दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव है जिसके चलते पानी में करंट आ गया और कई लोगों की मौत हो गई, और गड्ढे हैं जिसके चलते एक्सीडेंट भी सामने आए। तो इस तरह के कई बड़े हादसे हुए हैं, और लेकिन इन हादसों के बाद भी आंखें नहीं खुली है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल जय, काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 3 महीनों में इतने हादसे हो चुके हैं जिनका कोई जवाब नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई, उसके बाद यूपीएससी छात्रों की जो है दिल्ली की लाइब्रेरी में छात्रों की मौत हुई, उसके बाद कई जो है एक माँ और बेटे पानी में गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी मौत हुई, करंट लगने से और मौतें सामने आई। कई बिल्डिंग्स पुरानी इमारतें जो है पानी के बारिश के बाद गिरती हुई नजर आई। ऐसे में अब ये देखना रहेगा कि जो दिल्ली की नगर निगम है, दिल्ली का प्रशासन है, कब उनकी आंख खुलती है, क्योंकि लगातार मामले जो है बारिश के बाद घटनाओं के वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, थमते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी लगातार सवाल खड़े करती है, लेकिन कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से खासतौर पर जल जमाव की स्थिति को लेकर मिलता नहीं है। पिछले सालों में देखा था जब जल जमाव हुआ था दिल्ली में, तो ये कह दिया गया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो क्या हर बार ये एक्ट ऑफ गॉड ही होगा या फिर सरकार को कोई काम करना पड़ेगा, अब ये आने वाले समय में। बिल्कुल, क्योंकि हादसे होने के बाद भी यहाँ पर प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है कि काफी लंबा समय भी बीत चुका है। इस तरह के हादसे ये ही साल नहीं है, इसके पहले भी पिछला अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देख ले, इस तरह के कई बड़े हादसे हुए, लेकिन सुधार जरा भी देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ ये जो हादसे हुए हैं, जो मौतें हुई हैं इस बारिश के चलते, जल जमाव के चलते, उस पर सिर्फ राजनीति देखने को मिली है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। बिल्कुल जय, अगर आज की भी बात करें तो आज जिस तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली में पैदा हो रही है, उसके तुरंत बाद हम देखेंगे 1 या 2 घंटे बाद तीनों जो मुख्य पार्टी हैं दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों एक प्रेस स्टेटमेंट जरूर जारी करेंगे और आरोप जो है एक दूसरे पर ही लगाएंगे, लेकिन काम करने के लिए धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि पंपिंग मशीन जरूर कहीं कहीं लगाई गई है, लेकिन वो सिर्फ वही इलाके हैं जहां पर वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन जो दिल्ली के अंदर के इलाके हैं, जैसे पुरानी दिल्ली है या फिर कश्मीरी गेट है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जो है पंपिंग की, वाटर पंपिंग की कोई दिखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है ज्यादा। लेकिन जो बड़े इलाके हैं जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, लटियंस सिटी की बात करें तो वहां पर जरूर काम कर दिया जाता है, लेकिन जो छोटे इलाके हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है चूक जाते हैं अपनी समस्याओं का निवारण करने। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो आम हो चुकी है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की समस्या हर साल देखने को मिलती है, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, यानी कि दिल्ली को हर बार पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। क्योंकि लोगों को इससे पहले की अगर बात की जाए, गर्मी में कितनी ज्यादा पीने के पानी की समस्या हुई थी, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। उसके बाद मानसून आया, अब बारिश से जल जमाव हो रहा है, लोगों के घरों तक पानी भर रहा है, और अभी भी लगातार हम खबरें देख रहे हैं कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, लेकिन कोई भी सफाई नहीं कराई जा रही है। लोगों को बीमारी का खतरा भी है, और फिलहाल उनकी तरफ से शिकायत भी की जा रही है, फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
बिल्कुल जया, दिल्ली के लिए पानी कहीं ना कहीं काल बनते हुए नजर आता है, क्योंकि अगर मानसून के पहले हम देखें तो पूरी दिल्ली जो है पानी को तरस जाती है। अगर बिल्कुल। मानसून की बात करें तो दिल्ली पानी ही पानी हो जाती है। तो ऐसे में पानी की समस्या दिल्ली वासियों के लिए काफी बड़ी है, क्योंकि लगातार सरकारें जब चुनाव के टाइम वादे करती हैं तो पानी का मुद्दा जरूर उठाया जाता है, पानी और बिजली का मुद्दा। लेकिन जब ये घटना होती है, चाहे पानी या बिजली से किसी की मौत होती है, गड्ढे गिरने से मौत होती है, तब सिर्फ जो है दावे उनके खोखले नजर आते हैं और आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में आम जनता पूरी स्तब्ध हो जाती है। और अभी खास तौर पर दिल्ली के लिए काफी बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली कांग्रेस जरूर पानी का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि पानी की वजह से काफी मौतें राजधानी दिल्ली में दर्ज की गई है। हालांकि जो मौतें हुई है यूपीएससी छात्रों की हुई है जो बाहर से आए थे, लेकिन दिल्ली में काफी ये सब घटना होना, वो भी देश की राजधानी जहां पर देश की संसद है, और वहां पर ऐसी घटना होना काफी एक शर्मनाक बात है। क्योंकि बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में जो है काफी लोग यहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, और काफी अपने काम के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आते हैं, और ऐसे में ऐसी घटना होना काफी शर्मनाक बात है। तो दिल्ली सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं लगातार ना हो, केवल वोट देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने दिल्ली की जनता के लिए काम करना। हाँ बिल्कुल विशाल है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की समस्याएं और जो यहाँ पर मौतें हुई है, इन हादसों के बाद सिर्फ राजनीति हुई है, इसका सलूशन अभी तक नहीं निकला और आगे भी ये कितना लंबा चलेगा इसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं। क्योंकि पिछले 15 सालों की बात कर ले, उसके बाद 2 साल आम आदमी पार्टी की बात कर ले, लगभग 17 साल के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन एक पानी जैसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। बिल्कुल जया, पानी की समस्या दिल्ली वालों की, जैसे मैंने पहले भी कहा, काल बनती हुई नजर आती है। क्योंकि कभी पानी की कमी हो जाती है तो कभी पानी पानी हो जाता है, और जब पानी होता है तो वो गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है, क्योंकि ओवरफ्लोइंग के वजह से जो है पानी काफी ऊपर आ जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोगों की छतें टपकने लगती है और कई तो मकान भी गिर जाते हैं धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में लोगों की जान जाती है, मजदूरों की जान जाती है, लेकिन इनकी जान का कोई परवाह शायद सरकार को नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती, और पहले ही ऐसी घटना होने से पहले ही सरकार का कोई कदम उठाती, चाहे वो पुरानी दिल्ली में इमारतों के जो है सर्वे की बात हो, या फिर दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो, तो पहले ही अगर सरकार काम करे, कदम उठाए। क्योंकि मानसून से पहले एक कमेटी बनाई जाती है ताकि हर साल मानसून में होने वाली दिक्कत दोबारा ना हो, रिपीट हो। बिल्कुल, समिति तो बनती है, लेकिन हर साल ये दावे वादे जितने सब खोखले साबित होते हैं, कुछ भी काम नहीं किया जाता है, क्योंकि जब इस तरह से बारिश होती है तो नतीजे सामने नजर आते हैं। विशाल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से जगह जगह पर जल जमाव हो गया, जो गाड़ियां हैं, जो रिक्शे हैं, इस जल जमाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं, जिससे वाहनों की गति भी धीमी पड़ गई है, और आगे क्या खतरा हो सकता है, किस तरह के गड्ढे हो सकते हैं, तो उससे भी बड़े हादसे होने का, एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। लेकिन जो ये समस्या का हल है वो साफ तौर से नजर नहीं आता, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, या फिर लोगों को पैदल गुजरना पड़ रहा है, तो घुटने तक जो पानी है वो भरा हुआ है और इस बीच से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी है, लोग आधे आधे डूब कर पानी में निकल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोगों को दफ्तर जाना होता है और इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। फिलहाल रिक्शे भी यहीं से निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश का है।